नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज। मेरे साथ मैं हूं मनोज प्रजापति दिल्ली से। जी हाँ, आज का दिन ग्रामवासियों के लिए काफी खुशनुमा रहा, क्योंकि दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी ने गांव में पीएनजी रसोई गैस की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने कापासेड़ा गांव का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दौरा भी किया। आपको बता दें, इस मौके पर उनके साथ कापासेड़ा वार्ड अध्यक्ष तजेंद्र यादव, डिप्टी चेयरमैन नजफगढ़ जोन सुनीता रामनिवास पहलवान जी, बिजवासन वार्ड निगम पार्षद जयवीर राणा जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रमोद चौधरी जी, एडीएम बलराम मीणा जी, एसडीएम सुश्री सेली राठी जी, विधानसभा प्रभारी श्री कृष्णा गोदरा जी, पूर्व एमएलए सत्यप्रकाश राणा जी, गांव की समस्या को लेकर गांव में हो रही परेशानी को सांसद रामवीर विदुड़ी जी की ने मौके पर जाकर स्वयं निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए, जल्द से जल्द समस्या से समाधान गांव के निवासियों को मिलना चाहिए। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों, युवा और महिला और क्षेत्रीय नेताओं से मिलकर बातचीत की और जानी उनकी समस्याएं। अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। गांव में पीएनजी रसोई गैस की लाइन का किया उद्घाटन, नारियल फोड़ कर किया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। मौके पर ही आपको बता दें, उप राज्यपाल माननीय श्री वी के सक्सेना जी ने दिल्ली ग्राम उदय योजना के अंतर्गत गांव कापासेड़ा के लिए 3.5 करोड़ की राशि मंजूर। इस राशि से किया जाएगा गांव का विकास और दूर होंगी उनकी समस्याएं, रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने बताया। आप भी हमारी विशेष खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको दिखाते हैं क्या कहा और क्या होगा गांव वासियों के लिए। इस अवसर पर सभी गांव वालों ने मिलकर रामवीर विदुड़ी सिंह का स्वागत किया और पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित भी किया। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और अधिकारियों को रामवीर विदुड़ी जी ने निर्देश देकर यह कहा कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर की जाएं। देखिए, आज कापासेड़ा गांव में पीएनजी गैस लाइन का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। गांव के लोग लंबे समय से इसके लिए आग्रह कर रहे थे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सरदार हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज हम इस कार्य को करने में सफल हुए हैं। 3.5 करोड़ रुपया हमने दिल्ली ग्राम उदय योजना के तहत कापासेड़ा गांव के विकास के लिए उपलब्ध कराया है। गांव के लोगों ने ये शिकायत की है कि पीने के पानी की बहुत समस्या है, कम्युनिटी सेंटर जर्जर हालत में है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बहुत जर्जर हालत में है। मेरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस गांव में मौके पर आकर स्थिति जो बहुत ही दयनीय है उसको अपनी आंखों से यदि वो देख पाएंगे तो हमें इस गांव के विकास को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हमको आसानी हो जाएगी। और मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय से इस गांव की विजिट करने के लिए आग्रह भी किया है। देखिए, जो भारत सरकार से रिलेटेड काम है वो मुझे करने हैं। हमने शहरीकृत गांवों में म्यूटेशन का काम बंद था, हमने उपराज्यपाल महोदय के सहयोग से उसको चालू कराया है। जहां लोग बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करते थे, डीडीए से एनओसी मांगी जाती थी, वो शर्त हमने समाप्त करवा दी है। और हमने दिल्ली के ऑनरेबल उपराज्यपाल से
इन गांवों के विकास के लिए 960 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया है। 540 करोड़ रुपया और उपलब्ध कराएंगे और हमारी ये इच्छा है कि हमारे जो सभी गांव हैं हम उनको आधुनिक गांव के रूप में विकसित करें। उसके लिए हम सभी का सहयोग लेंगे। यदि गांव में पीने के पानी का संकट है, मुझे इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जल बोर्ड की चेयरमैन हैं। तो मैं गांव के लोगों को लेकर उनके पास भी जाऊंगा, जिससे कि गांव के लोगों को पीने के लिए भरपूर पानी मिल सके। जल बोर्ड से लेके दिल्ली की हर व्यवस्था है, हर सरकारी चीजें दिल्ली सरकार के अंडर में है, फिर भी ये गांव पीछे क्यों रह गया? क्या करना है? देखिए, बात यह है, जो काम दिल्ली सरकार को करना है, जो काम हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय को करना है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आखिर क्या कारण है कि इतना सारा बजट हर साल गांवों के विकास के लिए मिलता है, क्या कारण है, वो क्यों खर्च नहीं हो पाया, उनसे हम बात करेंगे। जब तक उनकी ओर से हम पूरी जानकारी नहीं ले लेंगे तो मेरा कुछ उस पर रिएक्ट करना वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। तो जो भी कमी रह गई है उसको हम सब लोग मिलजुल कर हम उसको ठीक करेंगे। देखिए, आज हमारे बीच में हमारे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने आज हमारे बीच में आकर गांव को दिवाली पर एक बड़ी सौगात दी है और पीएनजी गैस लाइन, जिससे गांव बहुत लंबे समय से वंचित था, उसका आज उद्घाटन किया है। 3.5 करोड़ के आसपास की टोटल उन्होंने योजनाओं का आज यहाँ से कहा है कि गांव में रोडों के लिए पैसा और जोड़ का जो मेन मुद्दा है हमारे गांव का, पानी का और जोड़ का, उसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट्स को कहा है कि वो अपना जो बजट है वो बनाएं और उन्हें दें, ताकि वो उस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। जल सुनवाई भी उन्होंने की है, क्या कुछ कमियां हैं आप देखिए? देखिए जी, टोटल कमियां तो बहुत सारी हैं। पानी, जल, ये सीवर लाइन खराब है, पानी का पीने का पानी नहीं है, गांव पानी से बहुत लंबे समय से वंचित है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं कि राजस्थान के किसी पिछड़े हुए गांव में रह रहे हैं, कि पीने का पानी आज भी गांव में, दिल्ली के एक ऐसे गांव में जो आखिरी कोने का गांव है उसमें नहीं है। इस गाँव वालों को दिवाली पर जो ऑफर दिया है, जो शुभकामनाएं दी है, तोहफा दिया है सांसद जी ने, कितना फायदा मिला है? देखिए जी, वो बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। गाँव को इतना बड़ा तोहफा मिला है, गाँव उससे बहुत खुश है और सांसद जी ने कहा है कि जिस भी डिपार्टमेंट को जितना भी पैसा चाहिए वो ग्रामोदय योजना के तहत देंगे। देखिए जी, पीडब्ल्यूडी के नाले के लिए कल भी हमारी डिपार्टमेंटों के साथ बैठक हुई है। डिपार्टमेंटों को हमने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के जो नाले बड़े हैं उनको जो उनकी परिस्थिति है, उनमें मिट्टी भरी हुई है, उनमें मलबा भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, उनको कहा गया है कि उस मलबे और कूड़े को साफ करें और उनकी जो रिपेयरमेंट होनी है वो रिपेयरमेंट करें और जो छोटे नाले जो आज तक साफ ही नहीं हुए उनकी मरम्मत करके उनको साफ करेंगे। विधायक और पार्षद को लेकर क्या? देखिए जी, विधायक और पार्षद को लेकर जैसे हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने कहा कि उनको खुद सोचना चाहिए कि लोकसभा के सांसद, एक इतनी बड़ी लोकसभा के सांसद इस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या वो क्षेत्र में, इतने छोटे क्षेत्र में, कापासेड़ा तो एक बहुत छोटा निगम का क्षेत्र है, खाली 18 गलियों का, 18 वार्डों का, 18 बूथ है इस गली में, पूरे वार्ड में उनका क्षेत्र है। अगर यहाँ भी अगर निगम पार्षद रोड पे नहीं घूम सकता और अधिकारियों को नहीं बुला सकता तो उसे मैं तो कहूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समस्याओं को लेकर जिस तरह यहाँ आवाज आपने बुलंद की, तो यहाँ नदारत रहे निगम पार्षद, क्या कहें? देखिए जी, वो अब उनका सोचने का विषय है। बहुत लंबे समय से एक ही निगम पार्षद 10 साल हो गए हैं, वो बाहर आते नहीं, एक अपने घर में रहते हैं, बाहर आके उन्हें देखना चाहिए जनता किस परेशानी में। सांसद जी ने चुनाव के दौरान ही इस बात का वायदा किया था कि मैं आपके बीच में जो आपकी समस्या है उनके लिए चुनाव जीतने के बाद आऊंगा। आज इसी क्रम में वो यहाँ पर आए और आप देख रहे होंगे कि पूरे गांव वासियों के साथ विस्तार से उन्होंने सारी चर्चा की है और उन्होंने जो भी वायदे किए थे, जल बोर्ड से रिलेटेड है, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, फ्लड से रिलेटेड है, जो भी बातें थी, गांव वासियों की जो समस्याएं थी, उन्होंने विस्तार से सुन करके और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि तत्काल इनका समाधान किया जाए। और उन्होंने कहा है कि मैंने एलजी साहब को भी इसके लिए कहा है और बहुत जल्दी वो यहाँ के जो गांव हैं, कापासेड़ा है, बिजवासन है, दूसरे गांव हैं, उन सब में लेकर के संभाल का है।
लेकर के आएंगे और जो जो भी समस्याएं उनका समाधान करेंगे। साथ में उन्होंने पीएनजी लाइन का भी उद्घाटन यहाँ पर किया है और पीएनजी की सप्लाई निर्बाध रूप से सब यहाँ के जो निवासी हैं उनको मिल सके, उसका उद्घाटन उन्होंने यहाँ किया, सारी समस्याओं को सुना। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको जो विकास के कार्य हैं वो और तेज गति से होते हुए दिखेंगे, ये आज सांसद जी ने कहा। पानी की बड़ी समस्या है, 40 साल से लोग जूझ रहे हैं, कब तक उम्मीद रखें? अभी आज उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। यूजीआर से पानी अभी कमांड टैंक से मिलना शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसको तुरंत इस पे काम किया जाए और अगर और ट्यूबवेल की आवश्यकता है तो ट्यूबवेल लगाए जाए। निवासियों की जो भी मांग है उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक सुना और उसके समाधान के लिए कहा है।